हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए 2025 का साल कैसे जाने वाला है। अब बहुत लंबे समय से चल रहा था मेरा निकालना है। खुद मेरी बेटी टॉरस की है तो मुझे कब से बोली कि मम्मा आप तो मेरे लिए रीडिंग ही नहीं डाल रहे। मैंने बोला कि बेटे आज तो डेफिनेटली डालूँगी, कैमरा पहले अच्छे से सेट कर लूँ मैं। ओके, तो चलिए अब ना जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं टॉरस राशि वाले हैं, अभी आपकी जन्म राशि मीन्स चंद्र राशि लग्न राशि अगर टॉरस राशि के हैं तो आप देख सकते हैं इनको। हाँ, कोई कोई क्या होता है ना, कोई अपने नाम से भी टॉरस राशि देखते हैं। मीन्स किसी भी यहाँ पे अगर आप टॉरस राशि से जुड़े हैं ना, वृषभ राशि से, तो आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए अब क्या है ना कि टॉरस राशि वालों के लिए 2025 जनरली ओवरऑल कैसे जाने वाला है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक जो वृषभ राशि से जुड़े, टॉरस राशि से जुड़े, उनका ओवरऑल 2025 कैसे जाने वाला है, प्लीज बताइए। टॉरस राशि वाले क्या चल रहा है? धोखा खाने वाले, मैन ऑफ सोर्ड्स, टे ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी से कुछ धोखा मिलने वाला है। बट ऑफ द डेक लवर, बट प्यार भी मिलने वाला है जी, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी थर्ड पार्टी से धोखा खाई हुई क्या? एंजाइटी, नाइन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। एंजाइटी से निकलने वाले हैं, डिप्रेशन से निकलने वाले हैं जी हाँ। यहाँ पे फाइनेंस का मामला तो बड़ा अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। सिक्स ऑफ का कोई आपका सोलमेट मिल सकता है आपको, आपका पास्ट लाइफ लवर आपसे मिल सकता है। इस एनर्जी में अगर ऑलरेडी है तो यहाँ से तो निकलते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंस भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर 2025 में रहने वाली है। यहाँ पे हेल्थ इशू भी लग रहे हैं मुझे। किसी के हार्ट रिलेटेड कोई आपका हेल्थ इशू हो सकते हैं, किसी को मानसिक बीमारी तंग कर सकती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के मरीज हो सकते हैं, इंसोम्निया के आप मरीज हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपका खुद का बड़ा ख्याल रखना है। यहाँ पे किसी को प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है, कोई फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, और किसी को अपना वही स्पेशल वाला प्यार मिलता हुआ दिख रहा है, अपना प्रेमी। लव मैरिज हो सकता है, या तो आपका लवर मिल सकता है 2025 में। तो चलिए देखते हैं, सीधा फटाक से जाते हैं अभी एक टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं। तो क्या है ना टॉरस राशि वाले, अब आपका करियर कैसा रहेगा हमें देखेंगे 2025 में। जिनकी भी राशि वृषभ राशि है उनका करियर कैसा रहेगा। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शकों की राशि टॉरस वृषभ राशि है, उनका 2025 में ओवरऑल करियर कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। अच्छे से शफल कर लूँ इनको पहले, फिर मैं निकालूंगी। डेविल, नज़र लग रही है भाई करियर को, क्यों ना लगे। पहला ही कार्ड सन का आया था, तो क्यों ना नज़र लगे भाई आपकी यहाँ पे। बट आपको भरोसा नहीं करना है किसी के ऊपर, अदरवाइज क्या हो सकता है आपके साथ, चीटिंग हो सकती है गाइस। आपको सरेंडर टू डिवाइन हमेशा रहना है। करियर फ्रंट के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है गाइस। बैलेंस करना पड़ेगा आपको, अपनी करियर लाइफ को काफ़ी बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे अच्छे से रहो, प्यार से रहो। एक मिनट, देखिए कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिस हो रही है। यहाँ पे आपकी प्रमोशन होती हुई मुझे दिख रही है, पावर मिलती हुई दिख रही है, आपको ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है।
बट बात ये है कि एक अपॉर्चुनिटी आपसे मिस होती हुई दिख रही है, क्योंकि कोई कर रहा है आपके साथ धोखा। आपको भरोसा तो नहीं रखना है। अगर भरोसा करते हैं, किसी के बातों में आते हैं, तो आपके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी जाती हुई दिख रही है। वैसे सन भी आ रहा है, यहाँ पे सेलिब्रेशन भी आ रहा है, तो अच्छा तो हो रहा है, बट अच्छे के साथ साथ कुछ वार्निंग मैसेज भी आपके करियर के लिए है। तो वैसे कि जनवरी में ही मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी लगी। ये पहला एक कार्ड सन का आया था, तो उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सन का कार्ड आया था 4 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्स। लंबे समय से कंपनी में किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे थे, जहाँ पे जॉब कर रहे, खुद का बिजनेस है, फाइनेंशियल मैटर चल रहा था, किसी ने धोखा दिया था फाइनेंशियली आपको, या फिर जनवरी में ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। आपके साथ कुछ तो बहुत बड़ा आ रहा है, बट उसके साथ साथ ना आपको अपने लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव रहना है। आपको अपनी बातें सेव करके रखनी है। यहाँ पे थोड़ा सिक्योर अपने अपने आप को लेकर आपको रहना पड़ेगा। अदरवाइज है ना, कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती है गाइस यहाँ पे। बट टेन ऑफ सोर्स वैसे यहाँ पे तो वैसे रिवर्स आई हैं चीज़ें, या तो ये आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी थी, तो उससे आपको एक सॉल्यूशन मिलने वाला है, परफेक्ट ब्राइट सॉल्यूशन मिलने वाला है, जिससे आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हो और आपको ऐसे लगेगा कि अब आसमान बस कुछ ही कदम मुझसे दूर है। अब तो मैं आसमान ही छूने जा रही हूँ। रिकवरी होती हुई दिख रही है। आपकी सिचुएशन वर्स्ट थी, पास से कुछ किसी का फाइनेंशियल मैटर दिख रहा है, या तो किसी का काम अटक रहा था, कोई कहीं तो पॉलिटिक्स की वजह से किसी ने आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स खेल दिया, धोखाधड़ी कर ली, इसकी वजह से आपकी चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी। उसमें मुझे लगता है जनवरी में कुछ अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे 9 ऑफ हैंड्स कहना चाहिए। हाँ जी, ट्रस्ट नहीं करना है आपको। ट्रस्ट करेंगे तो धोखा खा देंगे आप। आपके साथ कुछ फरवरी में चीज़ें हो सकती हैं, आपको दूर रखा जाएगा आपसे, चीज़ों से, जिससे प्रोजेक्ट है किसी का, उससे दूर रखा जाएगा आपसे, या फिर आपके हाथ से कुछ चला जाएगा। इस बात से थोड़ा आप मायूस होते हुए दिख रहे हैं। फरवरी में थोड़ा खास कर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ भी बातें हैं आपकी करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसको ऊपर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। अदरवाइज आपको एंजाइटी हो सकती है, गिल्ट हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि कोई फेल्यूर आपको मिल सकती है, डिसअपॉइंटेड होंगे आप। तो यहाँ पे चीज़ें ये लग रही, यहाँ पे डाउट एंड ट्रस्ट की मुझे बात बार बार आ रही है। तो बस आपको इतनी बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अदरवाइज क्या होगा ना कि खुद का ही कुछ करियर आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके यहाँ से अपॉर्चुनिटी चली जाएंगी। 7 ऑफ सोर्स को वेरीफाई कीजिए। जी हाँ, मार्च में भी चीज़ें आपके साथ कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही गाइस। टॉरस राशि वाले थोड़ा संभल कर रहना है आपको। खास करके जनवरी में कुछ अच्छा आ रहा है, उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। अदरवाइज इसका खामियाजा आपको अगले 2 महीने के लिए हो सकता है आपके हाथ से जो प्रोजेक्ट जिसके लिए आप लंबे समय से वेट कर रहे थे वो आपको मिले नहीं, या फिर एन मौके पे या आपके हाथ से छीन कर किसी और को दिया जाएगा। चीज़ें आपके लिए थोड़ी ख़राब हो रही, आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी जाती हुई दिख रही है जिससे आपको काफ़ी उम्मीद थी, जिसका आपको काफ़ी होप थी, ये चीज़ें जाती हुई दिख रही है। मुझे लगता है ये चीज़ें होने के बाद, अगर ये चीज़ें होती है ना, तब भी आप हिम्मत तो नहीं हारेंगे। आप नए तरीके से फिर से कोई प्लानिंग करते हुए दिख रहे, अपने लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाने की बात आप सोचेंगे। या तो आपको पहले से अंदाज़ा है कि ये चीज़ें आपके साथ ऐसे हो सकती है, आपको पहले से पता है कि ये लोग ख़राब है, ये लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र खेलते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, और आए दिन आपके खिलाफ एक नई योजनाएं आपके खिलाफ बनाते हैं। ये आपको पहले से ही पता है, और आपको पहले से ही पता है कि आपके हाथ से कोई जा सकता है। दैट्स वाई आपने या तो अपना एक खुद का एक बैकअप प्लान आपने बना लिया है, या हाथ से चले जाने के बाद थोड़ा दुखी होंगे, कष्टी होंगे, रिग्रेट होगा। फेल्यूर एक्सपेक्टेड था आपको, ये होगा आपके साथ, क्योंकि शायद इन हालात का सामना कर रहे हैं, बट उसके बाद साथ साथ एक प्लानिंग के साथ जाते हुए दिख रहे। और ऐसा नहीं है तो आपको एक बैकअप प्लान आपका बनाना रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें होती और आपका कोई बैकअप प्लान नहीं रहा तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएंगे। अपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी करियर, जहाँ पे आपका बिजनेस है, ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो यू मस्ट हैव सम स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान विथ योर सेल्फ। जजमेंट को वेरीफाई कीजिए एंजल। 8 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स। देखिए, वैसे कोई ट्रैप करने की कोशिश तो करने वाला है, बट आपके हार्ड वर्क,
आपकी लगन से। आप शायद आपने पहले से एक लॉन्ग टर्म व्यू बना लिया था कि ये चीज़ें ऐसी होंगी तो मैं ऐसा कुछ करूँगा। तो इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश लंबे समय से कर रहा है, बट आप पकड़ में नहीं आएंगे, आपके हाथ से कुछ छूटेगा, बट आप किसी के वो ट्रैप में नहीं फंस रही जिससे जहाँ पे आपको कोई फंसाना चाह रहा था। तो यहाँ पे आप थोड़ी डिवाइन की भी मर्जी समझ सकते हैं, क्योंकि डिवाइन भी आपके लिए हेल्प करता हुआ दिख रहा है। तो आप पेंटेकल को प्रेफर कीजिए आप एंजल। तो अप्रैल महीने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। फिर मई महीने में मुझे लगता है मई में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। आप कामों को ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो जितने काम आपको दिए जा रहे हैं उनको बैलेंस करती हुई दिख रही है। आपकी पार्टनरशिप बनती हुई दिख रही है लोगों से। टीम वर्क करके आप किसी के साथ रिश्तों को बैलेंस कर रहे हैं, काम को बैलेंस कर रहे हैं और अपने आप को और ज़्यादा आगे लेके जाते हुए दिख रहे हैं। आपकी आइडिया से काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि आपका अच्छा टीम अप बनता हुआ मुझे दिख रहा है और अपने टीम वर्क में आप सिचुएशन को काफ़ी बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को, अपने काम को, अपने आइडियाज़ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। तो जिसका नतीजा क्या होने वाला है ना कि आपको एक एक आप में एक पोटेंशियल है, सामने वालों को तो समझ में आएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके सीनियर्स के समझ में आ जाएगा कि आपके आइडियाज़ देखकर, आपकी टैलेंट से देखकर, आपकी लगन देखकर, आपका हार्ड वर्क देखकर सारी चीज़ें कोई ना कोई नोटिस तो डेफिनेटली कर रहा है। और या तो आप खुद पुट ऑन करेंगे अपनी सिचुएशन कि आपके साथ कैसा हुआ था, किसने क्या हुआ था। तो जब आपको लगेगा कि ये सही समय, अपने आप को पुट ऑन करेंगे आप, और आप में वो एक अजब ही चार्म आता हुआ मुझे दिख रहा है कि जो आपकी बात सुनी भी जाएगी, लोग आपसे इंस्पायर्ड भी हो जाएंगे, आपका पोटेंशियल भी नोटिस किया जाएगा। मई से आपका सिचुएशन अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। टेम्परेंस के बाद देखा एंजल, इंटेलिजेंटली हैंडल करेंगे आप अपने लाइफ को, दिमाग से हैंडल करेंगे, बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन को। और ये जो चीज़ें चल रही थी ना आपकी लाइफ में, ये डिसअपॉइंटेड होना, हाथों से एनर्जी जाना, तो सडनली आप में एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। सडनली आप एक एनर्जी में आते हुए दिख रहे, एक हैप्पीनेस के एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे, क्योंकि अब दिमाग से आप सबको मात देने वाले, आपका दिमाग काफ़ी तेज चलने वाला है। किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे। 7 ऑफ कप, जी हाँ, आपके सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा काम मिलने वाले हैं, मल्टीटास्किंग आपको काम मिलने वाले हैं, एक से ज़्यादा एक प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं आपका। जी हाँ, आपको काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आगे चलकर। तो ये जो पास का चल रहा था ना, आपका जो एक साइकिल चल रहा था ना, वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस। या तो आपकी किसी ने इमेज खराब कर दी थी, आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी, सारी चीज़ें ऐसे कर दी थी, तो सारे आपके रिश्ते, सारे आपके जो रिलेशनशिप है आपके सीनियर से, वो सुधरते हुए दिख रहे हैं और उन लोगों से आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है। आप देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटेकल को प्रिफर कर रहे हैं यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। हाँ, अगर आप जूनियर है या फिर फ्रेशर है तो मुझे लगता है आप में काफ़ी बदलाव आने वाला है। एक विजडम, एक मैच्योरिटी, एक सक्सेसफुल पर्सन आप होते हुए दिख रहे। किसी किसी को प्रमोशन की बात होती हुई दिख रही है, आपको लेकर आपको प्रमोट करने की बात हो सकती है। नई नई आइडियाज़ आप डालेंगे, आप लेके आएंगे और उसमें ना आपको लीडरशिप मिलती हुई मुझे दिख रही है। तो आपका अब तक जो फेस था ना, अब तक ये जो टॉक्सिक फेस चल रहा था, उसमें मेजरली बदलाव आ रहा है, उसमें मेजर शिफ्ट हो रही है, एंडिंग हो रही है, निगेटिव बातों की स्टार्ट हो रही है अच्छी बातों की। ऐसा फैंस को कैसा कीजिए, ऐसा फैंस को कैफाई कर रहा है यहाँ पे और फैंस। तो गाइज एनर्जी तो वैसे अच्छी आ रही है, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे आपको। मुझे लगता है आपके नाम की चर्चा चारों ओर होती हुई दिख रही है। सितंबर मंथ आपके लिए हो सकता है, या तो एक पर्सनल मैसेज भी आ चुका है कि किसी के शादी का प्रपोजल आ सकता है। अगर वर्क फ्रंट में किसी के साथ अगर आपका रिश्ता बनता है तो हो सकता है कि शादी की बात जाएगी वहाँ तक, या तो आपको प्रमोशन मिलने वाला है गाइस, आपकी एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम मिलने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस देखकर, आपकी स्ट्रेंथ देखकर, आपका पावर देखकर आपको प्रमोशन मिलने वाला है सितंबर में, सितंबर मंथ में।
एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप, एंजॉय कर रहे हैं टीम के साथ, कम्युनिटी के साथ। किंग ऑफ पेंटाकल का रेंजर, मुझे तो लगता है एट ए टाइम 4 जॉब न मिल जाए आपको, 4 प्रोजेक्ट न मिल जाए, 4 एक डील न मिल जाए आपको, ये भी आ रहा है। किंग ऑफ पेंटाकल को क्लिफाई कर रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप। देखिए अच्छी खासी इंक्रीमेंट होती हुई दिख रही है मुझे अक्टूबर में। एक मुझे लगता है पार्टनरशिप तो हो रही है गाइस आपकी, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हो रही है जो लॉन्ग टर्म आपको अच्छे बेनिफिट देने वाली है। 3 ऑफ कप, यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं आप। मुझे लगता है आप ना पार्टी वेयर पसंद नहीं है आपको, पार्टी शार्टी करना अच्छा नहीं लगता, तो खुल के नहीं रहते आप, जहाँ पे माहौल बड़ा अच्छा रहेगा बट आप अपने अकेले रहेंगे, बट यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा एंजॉय करो, या फिर एंजॉय करेंगे लोगों को बताएंगे नहीं, थोड़ा ये करते हुए दिख रहे हैं मुझे। बट गाइस अगर सेकंड वाला मैसेज ये भी है, अगर आप कहीं सेलिब्रेशन के लिए जाते हो, ऑफिस पार्टी कुछ भी है, तो थोड़ा संभल कर अलर्ट होकर कीजिएगा। कुछ खास करके कुछ ड्रिंक करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर चीज़ें करिएगा। अदरवाइज़ चीज़ें अच्छी मुझे दिख रही है। थोड़ा बहुत तो अगर चीज़ें डिले होती है, थोड़ा इमोशन आपके दिमाग में ये चीज़ें भी चलेगी, एक प्रोजेक्ट चल रहा है बट वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, और शायद सेलिब्रेशन के बाद चल के होते हम लोग ये करेंगे, बट ये सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है बिकॉज कुछ चीज़ें डिले हो रही है, तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, ये भी बात मुझे लग रही है। वेटिंग पे रहेगा आपका सेलिब्रेशन, थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा, इस बात के लिए थोड़ी वेटिंग, ये चीज़ें होती हुई दिख रही है। 4 ऑफ कप की बात बताइए, 4 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर आप किंग ऑफ फंड्स, बॉटम द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स। अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, या तो अपने आप को और ज़्यादा आप कुछ हाई लेवल पे आपको जाना है, बट ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी जाने का थोड़ा डर आपको, गम आपको लगेगा कि ये मुझे करना था बट ये नहीं हुआ, ये चीज़ें लग रही है। अब मुझे लगता है यहाँ पे आप चांस आप ले रहे हैं कि आपको कहीं जाना, आप ट्राई भी कर रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके अलावा आपको कहीं शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, सेटल होने की बात कर रहे हैं करियर के हिसाब से, वो थोड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ें आपको लग रही है। 5 तो आपको क्लियरफाई कीजिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा आया था, वैसे मुझे नहीं लेना था 5 का। सोन ऑफ फैंस, तो देखिए इन बॉटम द डेक चैलेंजेस बहुत रहेंगे आपको, और आपका क्या है ना कि आप चैलेंज ले भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, बट जब एक बात आती है ना आपके लिए कुछ रिवार्ड के बाद, कुछ प्रमोशन के बाद, इंक्रीमेंट के बाद, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो डील के बाद, वहाँ पे उतना मुनावजा नहीं मिलता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है। उस बात से थोड़े क्या होते हैं ना, आप परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं। बट यहाँ पे अगेन डेविल और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स आया। तो गाइस सीक्रेट्स है, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत गलत लोग हैं, जो जिनकी नज़र में आप एक आग भी नहीं, उनको आप एक आग से भी नहीं भाते। काटा हो काटा, आँखों का काटा, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है आपको लेकर। काफ़ी सारे सीक्रेट्स आपको लेकर आपसे छुपाए जा रहे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होने वाली है 2025 में आपके खिलाफ। लोगों के बहुत गलत हिडन एजेंडे रहेंगे आपको लेकर। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग किया जाएगा या फिर आपको मिसअंडरस्टैंड करवाया जाएगा। पोटेंशियल होने के बावजूद भी आपको स्लो दिखाया जाएगा, आपको लो दिखाया जाएगा, या फिर आपके मटेरियल में अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आपने किया तो काफ़ी अच्छा है, बट पब्लिसिटी आपके लिए बहुत गलत की जाएगी कोई ऐसे लोगों से जो आपके ही ऑफिस में है, जो आपके ही सराउंडिंग है, जो आपके लिए एक नेगेटिव फिश एनर्जी रखते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे लोगों से अलर्ट रहना है। ये हो गया, हमने देख लिया करियर का। चलिए फटाफट देख लेते हैं अब हेल्थ का क्या है।
अब आते हैं हेल्थ के ऊपर। या केंजे माइकल, या केंजे रफ़ाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के हेल्थ, जिनकी राशि वृषभ राशि है, 2025 में उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, मुझे बताइए। हेल्थ तो बड़ी अच्छी दिख रही है, हेल्थ की तो नो इश्यू है। जी हेल्थ अच्छी है, जुलाई तक तो अच्छी एनर्जी आ गई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एट ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जी थोड़ी गड़बड़ी मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लग रही है। अदरवाइज हेल्थ तो आपकी मुझे अच्छी दिख रही है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। हेल्थ के लिए कुछ ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं लग रही है। देखिए अक्टूबर नवंबर में क्या होगा ना, थोड़ा निगेटिव माइंडसेट आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आपको कोई बीमारी पहले से थी तो मुझे लगता है उसमें अब वो आपकी रिकवरी हो रही है, उसमें रिकवरी होती हुई दिख रही है और धीरे धीरे उसमें एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। फाइनली जो पुराने हेल्थ इश्यू चल रहे थे उसमें मुझे विक्ट्री आती हुई मुझे दिख रही है। बात कहाँ से ख़राब हो रही, बात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ख़राब हो रही है। कुछ चिंता है अक्टूबर में हो सकती है, नेगेटिव माइंडसेट आपका होता दिख रहा है। तो मैं सिर्फ अक्टूबर की एनर्जी क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे। प्लीज़ क्लैरिफाई, एट ऑफ सोर्ड्स क्यों दिया है एंजल, अक्टूबर में ऐसा क्या होने वाला है। प्लीज़ क्लैरिफाई, एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप। जी हाँ, इमोशन, प्यार का मामला है। लव को लेकर आपके पर्सन का अगर आपके लिए एक्शन नहीं आ रहा है, इनसे कोई रोमांटिक चीज़ें नहीं आ रही या फिर कमिटमेंट जैसी चीज़ें नहीं आ रही है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी स्टॉप करेंगी। रिलेशनशिप मैटर, इसके वजह से एक स्टकनेस का एनर्जी, मेंटल स्टकनेस का एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें होती मुझे दिख रही है अक्टूबर में। अब नवंबर बताइए, 10 ऑफ हैंड्स क्यों है। जी हाँ, यहाँ पे आर्गुमेंट बहुत हो जाएंगे, झगड़े बहुत हो रहे हैं आपके, और लोग झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग काफ़ी जेलस है, इमोशनल बर्डन बहुत रहेगा, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी गाइज, आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको काफ़ी बर्डन देगी। प्लीज़ क्लैरिफाई, ऑफ सोर्स एंजल, टू ऑफ सोर्स का क्लैरिफाई करें यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटाकल एंड 5 का। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहेगा किसी लेडी की वजह से, अगर बार बार रिलेशनशिप में आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही तो ये चीज़ें आपको मायूस करेगी। अदरवाइज आपके हेल्थ इश्यू के मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहे, सिर्फ सैडनेस ही मुझे लग रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों की रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से न पर्सन का कमिटमेंट आता है, न रिलेशनशिप को कोई स्टेटस आगे जा रहा है, हमेशा आपको क्रॉस रोड पे खड़ा किया जाता है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो ये साल के 2025 के साल की जो लास्ट वाले 3 मंथ्स है, वहाँ पे आपका थोड़ा कंट्रोल जाता हुआ मुझे दिख रहा है और आप इमोशनली परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये था आपका हेल्थ का। अब मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप वाला है, तो इसलिए मैंने इन बातों को थोड़ा सा जल्दी से कर लिया। अब मैं उधर देख लेती हूँ रिलेशनशिप के लिए। इसमें लेंगे नो कांटेक्ट, ले लें नो कांटेक्ट वालों के लिए। इसमें रहेगा लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट सेपरेशन। इसमें जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में ये लेंगे। तो चलिए देखते हैं, कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए।
या कैंजर माइकल या कैंजर रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स हैं जो नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं, उनके रिलेशनशिप का क्या स्टेटस 2025 में रहने वाला है, प्लीज़ बताइए एंजल। नाइट ऑफ कप, जनवरी में ही किसी से अप्रोच आ रहा है आपको। थ्री ऑफ सोर्स, फरवरी में हार्ट ब्रेक क्यों आ रहा है आपका? फरवरी में ज़्यादा हार्ट ब्रेक आ रहा है, करियर में भी वही देखा मैंने। मार्च हाई प्रेस्टेस, हीलिंग ले रहे क्या? अप्रैल 2 आपका बच्चा हीलिंग ले रहे। डिवाइन फेमिनाइन है कोई टॉरस राशि वाले। मैं वहाँ पे, अरे यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो गया, अप्रोच आ गया, हार्ट ब्रेक हो गया, फिर क्या हीलिंग करिए क्या? किसी से हीलिंग करिए शायद, या खुद हील हो गए। यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनाइन है, किसी ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का सहारा लिया है शायद यूनियन के लिए। या फिर अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो इनर वर्क करना पड़ेगा, हर चक्र हीलिंग कीजिए, इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। उसके बाद मार्च में सिचुएशन आपके फेवर में आती हुई दिख रही, सीधी शादी तक बात चली गई। चलिए मैं हो गया। अब जून के लिए क्या है? जून के लिए अरे भाई स्टार्ट है, यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। जुलाई 2025। अब कौन हो रहा है? सब तो अच्छा हो गया है। अगस्त में क्या है? जुलाई अगस्त में क्या है? अब भी क्या हो गया? पहले 6 महीने इतने अच्छे चले गए, लास्ट वाले 6 महीने के लिए क्या हो गया अभी? सितंबर को बताइए। किंग ऑफ सोर्स, अक्टूबर को बताइए। अक्टूबर एंड नवंबर दोनों दे दिए। मैजिशियन बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस मैजिशियन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत कर रहे हैं आप। मून इंटीट्यू हो रहे हैं आप काफ़ी, और ऑल एनर्जी मून है। इमोशनल बड़ा रहने वाला है फेज आपका 2025 में। एंड दिसंबर पेज ऑफ सोर्स, स्टॉप बहुत किया जाएगा आपको। कुछ टॉरस वालों की तो मुझे लगता है भी ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिख रही है, जो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के कारण चोट का हुए पर्सन है, तो उनकी शायद हीलिंग हो जाएगी फरवरी में, क्योंकि आगे की एनर्जी काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पे बात बोलो, अगर कोई टॉरस राशि वाले ऐसे है कि जो ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो पर्सन चोरी छिपे आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। मुझे लगता है ट्रेडिशनल मैरिज की कमिटमेंट आपको मिलेगी। बट यहाँ पे अगस्त और सितंबर में आपको काफ़ी एंजाइटी मिल सकती है, इस पर्सन को आप मिस कर सकते हैं। मीन्स या तो आप दोनों में कुछ अनबन हो सकती है, कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, आपको लगेगा ऐसा कि आपके साथ चीज़ें खराब हो गई है ये, क्योंकि आपके पर्सन मुझे लगता है कि ये 2-3 महीने ना यहाँ पे आपको कोई शोल्डर देना, बातें ना करना शुरू कर देंगे। बट फिर ना आपके पर्सन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ पे आपको एक कम्युनिकेशन आ रहा है, या तो नया रिश्ता आ रहा है, वो वैसा रिश्ता रहेगा जो जिसको आप जैसे चाहते थे वैसा रिश्ता आपको आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको 2 बार रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं, या तो इस थर्ड पार्टी की वजह से आपका जो दिल टूटा है, वहाँ पे हीलिंग के बाद इसी रिलेशनशिप में आपको मैरिज कमिटमेंट मिलेगी। अदरवाइज जुलाई में आपके लिए एक नया रिलेशनशिप आ सकता है। वो रिलेशनशिप हो सकता है कि आपको पेन देने वाला हो सकता है, उस रिलेशनशिप के कारण आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है। तो उसके बाद एक नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है अक्टूबर 2025 में। वो रिश्ता आपका मन मुताबिक होने वाला है। ये हो गया हमारा ओवरऑल, मीन्स एक हमने जो ओवरव्यू कर रहे हैं ना, वो हो गया। अब हम इसको थोड़ा इसका डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप। किंग ऑफ सोर्स, जिन्होंने आपको डिटैच करके रखा था ना गाइस, कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, ब्लॉक कर दिया था, उनसे कुछ ना कुछ अप्रोच आपको जनवरी मंथ में आने वाला है। सन के साथ आ गई एनर्जी, तो ये चीज़ें आपकी ख़त्म होने वाली है। इनके साथ
कुछ ना कुछ आपका होने वाला है। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। फरवरी में दिल क्यों टूटा है? क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, आपको लगता है कुछ फिशी है, कुछ सीक्रेट है, कुछ आपसे बातें छुपाई गई है। आपको ऐसे लग सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी वाला मैटर आपसे छुपा के रखा था। बहुत कुछ ये इन्होंने आपको बोल नहीं रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो थोड़े ट्रस्ट इशू रहेंगे आपको आपके पर्सन को लेकर, क्योंकि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में जम के होने वाली है आपको, क्योंकि दिल टूटने वाला है। आपको लगे समझ में आ जाएगा कि इनका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप था या फिर है। बट यहाँ पे हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन। 101% आप ना या तो फरवरी में या तो मार्च में आप किसी से हीलिंग ले रहे हैं, या तो खुद की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जजमेंट तीनों के तीनों कार्ड स्पिरिचुअल एनर्जी दिखा रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एसेंशन या तो हीलिंग, ये तीनों कार्ड दिखा रहे हैं। और हीलिंग से क्या होने वाला है ना, आप जैसा चाह रहे वो वैसा हो रहा है, डिवाइन वैसा आपको देने वाले हैं। मैजिशियन की एनर्जी आप खुद एक क्रिएटर की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं मुझे मार्च में, अप्रैल, वाह वाह क्या बात है। अप्रैल में तो विक्ट्री हो रही है, पर्सन के साथ रिकंसिलेशन हो रहा है, रियूनियन हो रहा है, नया प्यार अप्रैल में आ रहा है आपका। ये आपका हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, जो जिसके साथ आपकी लाइफ की विक्ट्री है। ये आपके लिए देखिए, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे अप्रैल में एक स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आपको लग सकता है कि ये वही पर्सन है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, उसके तुरंत अप्रैल में एंट्री हो गई है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल। किसी की ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है, मीन्स माता जी के परिवार के ओर से एक कल्चरल रिलेशनशिप, एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है। एम्प्रेस इज वन ऑफ द कार्ड ऑफ वेरी गुड न्यूज। देखिए यहाँ पे मेजर आर्काना बहुत आ रहे हैं, हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन 2 बार, एम्परर, हेरोफेंट। मीन्स ये आपके 2025 में ये आपके होने वाले गुड इंसिडेंट है जो आपको मिलने वाले हैं। तो गाइस गुड न्यूज़ आ रही है आपको, शादी को लेकर गुड न्यूज़ आ रही है। और ये पर्सन जो आपको मिलने वाला है काफ़ी दयालु पर्सन है, ये चैरिटी विरिटी करने वाला पर्सन है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। मीन्स अगर फीमेल है, मेल है तो हैंडसम है, किसी बात की कमी नहीं है, हर बात में अबेंडेंस है। आपको ऐसा रिश्ता मिलने वाला है मई में। आपने मार्च में हीलिंग करी, खुद को असेंड किया, स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट किया, एक क्रिएटर के एनर्जी में आ गए, अप्रैल में वो रिश्ता आ गया और मई में शादी। अब देखते हैं जून को क्लैरिफाई करा यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, डेथ एंड एस ऑफ पेंटिकल। डेथ की एनर्जी नेगेटिव थी तो नेगेटिविटी खत्म हो गई, स्टार्ट तो हो रही, मेजर शिफ्ट, मेजर बदलाव आ रहा है आपके एनर्जी में। बहुत कुछ चीज़ें गलत हो रही थी आपके लाइफ में, बट एक स्टार्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में एक नई स्टार्ट आ रही है गाइस आपकी लाइफ में। 101% एक ऐसी स्टार्ट आ रही जो आपको काफ़ी बदल देगी, या तो आपका खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद। मीन्स यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, डिवाइन आपको अगर बोल रहे कि आपका स्पिरिचुअल असेंशन होना ज़रूरी है, आपका अवेकनिंग होना ज़रूरी है। मीन्स ये जो थर्ड पार्टी वाला चक्कर आपका लंबे समय से चल रहा था, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक के ऊपर नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, रोना धोना, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, तो आपको अपने आप को हील करना ज़रूरी है। जैसे ही हीलिंग कर लिया आपने कि अबंडेंस की चाबी आपकी खुल गई, फिर एक के बाद रिश्ता आ रहा है, या तो कोई आपका ही पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, या तो नए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, खास कर जून में। अप्रैल से शुरू हो गए रिश्ते आने, बट आप नोट कर लेना। 5 ऑफ कप को बताइए मुझे, 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप। एंजाइटी जी, इस पर्सन के साथ आपका ये कम्युनिकेशन होता दिख रहा है ना, विच फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। तो अब तक आपको रिग्रेट था, आपको ऐसा लगता था कि शायद आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं आएगा, बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट वालों की ओर से। तो मुझे लगता है या तो इसके साथ आप रिश्ता एंड कर देंगे और आपको नया रिश्ता मिलेगा जून में। ये जो नो कॉन्टैक्ट आपको बार बार नो कॉन्टैक्ट में रख रहा है, सेपरेशन में रख रहा है, बात नहीं कर रहा है आपके साथ, ये कुछ ट्रिकी गेम खेल रहा है, तो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स तो बोल देंगे भाई कि चलो रिश्ता ही ख़त्म। और जैसे इधर ख़त्म कर दिया, नई शुरुआत हो गई लाइफ में, नए रिश्ते आने की शुरुआत हो गई लाइफ में।
फिर ये एंजाइटी से निकलने के लिए जो आप जैसा चाहते थे वैसा पर्सन आता हुआ दिख रहा है, या तो इसी जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है इसी से आपको वो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है, या तो आप जिस नए पर्सन के साथ आप जा रहे हैं उसके ओर से आपको एक वही कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है जो आप चाहते थे हमेशा। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ का। प्यार तो लाइफ में आ रहा है और ये प्यार आपके लिए डिफेंसिव है भाई, ये प्यार आपके लिए एक्शन ले रहा है, ये आपके लिए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने वाला प्यार है। तो आपके ये जो बीमारी भी चल रही थी ना इस लव रिलेशनशिप धोखे के कारण, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि आपकी रिकवरी हो रही है। फाइनली आपके लाइफ में वो प्यार तो आ रहा है गाइस जिसका आपका लंबे समय से इंतजार था। किंग ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कीजिए एंजल। तो नो कॉन्टेक्ट वाले की भाई यहाँ पे लॉटरी लग रही है। किंग ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल एंड द सन का कार्ड। जी हाँ, वो हो गया शायद थर्ड पार्टी की वजह से आपको कोल्ड शोल्डर देना चल रहा था क्या, इसी वजह से बात नहीं सेपरेशन मोड में चल रहा था। फाइनली उसमें तो भाई आपकी जीत होती हुई दिख रही है। सन का कार्ड 2 बार क्लैरिफिकेशन में आ चुका है, सन का भी कार्ड। तो इस पर्सन के साथ ही मुझे लगता है आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर भी गोल्डन फ्यूचर होता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के साथ। ये तो क्या क्या दिख रही है यहाँ पे, बच्चे भी दिख रही है। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्स। किसी के लिए जो नया रिश्ता आ रहा है अब्रॉड से, काफ़ी पावरफुल हैंडसम पैशनेट पर्सन, इसके ओर से आपको एक नया रिश्ता आता हुआ दिख रहा है अक्टूबर में। नहीं तो आपका ही पर्सन ट्रैवलिंग करके आपको मिलने के लिए आ रहा है जिसने आपको नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में रखा है। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए जी। कोई भागता हुआ आ रहा है आपके लाइफ में, दौड़ता भागता हुआ आ रहा है जी। तो यहाँ पे आपका इंतज़ार ख़त्म। ये 10 ऑफ सोर्स वाला जो साइकिल चल रहा था वो पेनफुल साइकिल ख़त्म और कोई भागता भागता आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप। हाँ, तो जो महाशय आपको छोड़ के जाते हैं, ब्लॉक करते हैं और आपसे नो कांटेक्ट में रखा है, और इतना हो के किसी किसी के कोई धीट पर्सन है ना वो नहीं आते, तो वो एक काम डेफिनेटली करेंगे गाइस, वो आपको स्टॉक डेफिनेटली करेंगे। इन्होंने काफ़ी डोमिनेट कर दिया था ना अभी आपको काफ़ी कंट्रोल किया था, डोमिनेट किया था, बहुत स्टबर्न थे और काफ़ी रिजिड थे और बड़े अक्कड़ में चले गए थे, तो वो आपको स्टॉप डेफिनेटली करेंगे। और ऐसे में अगर आप किसी नए पर्सन के साथ अपनी लाइफ की खुशियाँ मना रहे हैं तो फिर तो क्या हाल होगा। मुझे तो उसके ऊपर भी रीडिंग करनी चाहिए कि उनका क्या हाल है। करेंगे वो भी करेंगे, डोंट वरी। वृषभ राशि वाले नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट वाले का मुझे अच्छी न्यूज़ आ रही है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन लेस कॉन्टैक्ट है, तो ऐसे पर्सन के लिए गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है। मीन्स ये आपका पर्सन भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा नए भी लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, अप्रैल से लाइन लग रही है और आप अप्रैल से लाइन लग रही है, आप किसी के साथ जा रहे हैं और ये आपका वाला गधा गधी आपको स्टॉक करते हुए दिख रहा है। चलिए देख लिया कि हो गया। अब देखेंगे जो कमिटेड रिलेशनशिप में उनके साथ क्या गड़बड़ चल रही है भाई, देखते हैं। यहाँ के जो माइकल, यहाँ के जो रफाइल, प्लीज आइए, उससे जो चाहिए मैं जानना चाहती हूँ। तो कर लिया हमने, दिए सीक्वेंस कर लिया। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक टॉरस राशि वाले जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो कमिटेड रिलेशनशिप में टॉरस राशि वाले मैरिड रिलेशनशिप कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनका 2025 कैसा जाने वाला है। इन ऑफ फंड्स, जनवरी, फरवरी जस्टिस, मार्च हैंगमैन, अप्रैल टेम्परेंस। किसी का कोर्ट मैटर चल रहा था क्या? अप्रैल, मई,
जून, अरे बाप रे क्या चल रहा है टॉरस कमिटेड रिलेशनशिप वाले। जुलाई, अगस्त, अच्छी बात है। सितंबर, वेरी गुड। अक्टूबर एंड नवंबर, अरे यार दिसंबर। टॉरस राशि वाले आप लोगों को नज़र बड़ी लगती है क्या? ये डेविल बड़ा आता है आपकी एनर्जी में, क्या प्यार है डेविल से इतना। सबसे पहले जिनके कमिटेड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर चल रहा है, उनके लिए एनर्जी थोड़ी मुझे हैवी लग रही है। थर्ड पार्टी की वजह से मुझे लगता है साल का जो हाफ पोर्शन है वहाँ पे थोड़े झगड़े, दिल टूटना, सिचुएशन हैंग हो जाना, और किसी किसी के लिए बात कोर्ट मैटर तक जाना हो सकता है। फिर उसके बाद जुलाई से एनर्जी थोड़ी कंट्रोल होती हुई दिख रही। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी, जुलाई से थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है गाइस। तो ये थर्ड पार्टी कौन है अभी आपको पता है। किसी किसी के लिए मदर इन लॉ हो सकती है, किसी किसी लिए सच में आपके पर्सन का किसी के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है। तो बट थोड़ा एक मई तक का समय मुझे लग रहा है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग है। मई जून तक का समय, तो उतना थोड़ा आपको संभाल लेना है अपने रिश्ते को, अपने पर्सन को। बाद में सिचुएशन हो जाएंगे अच्छे। क्वीन ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ कप। जी हाँ, जनवरी में एक अच्छी शुरुआत होती हुई दिख रही है। दिल टूटा था, काफ़ी एंजाइटी हो रही थी इस पर्सन के कारण, आपको डिप्रेशन में थे आप, तो उनसे आपको अपोलॉजी मिलती हुई दिख रही है। और शायद हो सकता है कि जनवरी में कुछ ऐसी बातें हो कि अपने रिश्ते को बड़े अच्छे से लेके जाएंगे। तो रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में मुझे जनवरी में दिख रहा है, जनवरी 2025। फरवरी 2025 में मुझे लगता है किसी का कोर्ट मैरिज होता हुआ दिख रहा है, या फिर आपको कोर्ट मैरिज के लिए कोई प्रपोज करता हुआ दिख रहा है। तो फरवरी तक बात अच्छी आ गई यहाँ पे। अब देखते हैं मार्च में हैंगमैन कौन क्यों है। मार्च में क्वीन ऑफ पेंटिकल। हाँ जी, प्यार के मामले में कोई है यहाँ पे, कोई लेडी है जिसकी वजह से आपका मामला अटक गया है। अब आपकी जॉइंट फैमिली है और किसी के हाथ में कम्प्लीटली कंट्रोल है, ये चीज़ें हैं। किसी किसी के लिए आपका आपके पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशनशिप है, मीन्स लिविंग रिलेशनशिप है, बट आपके पर्सन कहीं और कमिटेड है और आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ देयर स्पाउस एंड बिकॉज ऑफ देयर किड्स। और अगर इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो गई है तो मुझे लगता है एक हैंग सिचुएशन है, क्योंकि इस आपकी फैमिली की जो डोर है किसी लेडी के हाथ में है, या फिर आपके पर्सन के ऊपर इनके सिबलिंग की और लोगों की जिम्मेदारी है। टेम्परेंस की बात की है एंजल। अप्रैल 2025 बताइए एंजल। अप्रैल 2025 इस का। हाँ, डिसअपॉइंट रहेंगे आप, नाराज़ रहेंगे अपने पर्सन से, बट फिर एक शुरुआत होती हुई दिख रही है आप दोनों की रिलेशनशिप में और बैलेंस होते हुए दिख रहे। तो क्योंकि आपके पर्सन कहीं तो हैंग है, कहीं तो स्टक है कमिटेड रिलेशनशिप वालों के। 5 ऑफ सोर्स को क्लियर किया है यहाँ पे। और जो झगड़े चल रहे थे आप लोगों के, वो सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, आप अपने झगड़ों को एंड करते हुए दिख रहे हैं, और आपका फिर मुझे रिश्ता अच्छा होता हुआ दिख रहा है। झगड़े सॉर्ट हो जाएंगे। तो मई राशि वाले में, मई में। अब जून में बताइए 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी की है। जून 2025 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल एंड डेविल। दिल क्यों टूटता है आपके पर्सन आपके साथ, भले रिश्ता बैलेंस कर लेते, बट यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसके इफेक्ट में, जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन अभी भी है। अगर कोई कमिटेड टॉरस राशि वाली एनर्जी देख रहा है और आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी थी जिसके साथ आपके पर्सन के फिजिकल रिलेशनशिप रहे हैं,
तो आपके पर्सन इसी इन्फ्लुएंस पे रहेंगे। और इतना ही नहीं, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी की हेल्प भी करते उसके लिए हमेशा एक सपोर्टिव सिस्टम बनकर रहते हैं, तो इससे आपका दिल टूटने वाला है। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि कोई आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, ताकि आप दोनों के रिश्ते में खराबी आ जाए। अब देखते हैं जुलाई 2025 में क्या होने वाला है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ गई है। फाइनली आपके पर्सन एक सिचुएशन को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, रिश्ते को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। अब जो सेकेंड वाली सिचुएशन है ना, वो कोई मुझे डिवोर्सी लेडी दिख रही है, विडो दिख रही है, एक सिंगल मदर दिख रही है। तो फाइनली आपके पर्सन मुझे लगता है जुलाई में एक डिसीजन तो लेने वाले। ऐसे पर्सन को अपने लाइफ से कट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई लवर अगस्त में क्या होने वाला है, अगस्त 2025। जी हाँ, ये पर्सन आपके लाइफ में तो आ रहे हैं गाइस। जी हाँ, उसको कट करके आते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन आपके लाइफ में। सितंबर 2025 टॉरस राशि वालों के कमिटेड रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ये सितंबर में आपको अपोलॉजी मिलने वाली है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस से हीलिंग बार बार टॉरस राशि वाले डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी टॉरस राशि वाले ना या तो खुद ही हीलर है, डिवाइन फेमिनाइन है, हीलर है, और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन ध्यान धारणा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, इंट्यूटिव है काफ़ी आप। तो इन्हीं एनर्जी का भी आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा तो आ रहे गाइस, अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। आपकी रिलेशनशिप में भी एक अच्छी ऊर्जा आती हुई मुझे दिख रही है। आपको कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, आपके पर्सन से अप्रोचिंग आती हुई मुझे दिख रही है। अब देखते हैं अक्टूबर 2025 टॉरस राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। हाँ जी, 5 पेंटेकल इन द रिवर्स, 5 पेंटेकल रिवर्स ने मेरा इस सभी सीधे ले रही अभी। 9 ऑफ पेंटेकल। लाइफ में अकेलापन बहुत था आपके पर्सन से, मुझे लगता है कंप्लीटनेस होता हुआ दिख रहा है मुझे अक्टूबर 2025 टॉरस राशि वालों के लिए। एक ब्यूटीफुल रिश्ता डेवलप होता हुआ फाइनली दिख रहा है। फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फाइनेंस अच्छा तो रिश्ता अच्छा। जी हाँ, नई बिगनिंग हो रही है। आप दोनों अपनी रिलेशनशिप की नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे नवंबर 2025 में। डिफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, और आप भी आपके पर्सन के कहीं ऊपर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब देखते हैं दिसंबर 2025 डेविल क्यों दे दिया। अभी सब कुछ तो अच्छा था। जी हाँ, अगर झगड़े होते हैं तो समझ लेना कोई नेगेटिव एनर्जी है आप दोनों की रिलेशनशिप को खराब कर रही है, या फिर आपको पता है कि आपके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है और इसके वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में अक्सर झगड़े हो रहे हैं। तो आप इसका सोल्यूशन दिसंबर में ढूंढते हुए दिख रहे हैं। इनको एक बार क्लैरिफाई करते हैं। डेविल एंड 7 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। जी एम्परर एंड जस्टिस। कोशिश इसीलिए की जाएगी कि आपके पर्सन आपको डिवोर्स दे, इसके लिए कोई कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कौन कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कौन कर रहा है प्लीज़ बताइए। टावर मोमेंट ब्रेकअप हो जाने के लिए कोई कोशिश कर रहा है झगड़े लगाकर, प्लीज़ बताइए ये कौन कोशिश कर रहा है। डेविल देखिए आप ही के सामने निकाल रही हूँ, कोई डेविल है। कोई बड़े प्यार से बात करेगा, बड़े प्यार से एंट्री करेगा आपके पर्सन के लाइफ में। मुझे पर्सन को जी जो सीक्रेटिव है, सीक्रेटिव स्पेल किए जाएंगे। अब ये कौन है अब तो बताइए मुझे, अब तो निकालूंगी। अरे भाई ये क्या दे रहे हैं एंजल आप। कोई आपके लाइफ में जो सन की एनर्जी उससे काफ़ी जेलस है, और इतना जेलस है कि ट्रैप करने के लिए, आपके रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़राब करने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए ये चीज़ें कोई कर रहा है। और आपके पर्सन के ऊपर स्पेल बहुत हो सकते हैं दिसंबर में। अब बता मुझे उस पर्सन को डिफाइन कीजिए जो ये कर रहा है। प्लीज़ उस पर्सन को डिफाइन कीजिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे उस पर्सन को डिफाइन कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल बार बार आ रहा है भाई। हाँ, अब मुझे ना चाह रही है। ये पर्सन आपको लगता है काफ़ी हार्ड वर्कर है, आपको लगता है ये पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड है, आपको अच्छा लगता है इससे बात कर कर, आपको एक सुलझाव पर्सन लगता है, बैलेंस करता है। ये आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, कलीग है, सिबलिंग है, या फिर ये वही लेडी है जो मैंने बोली कि डिवोर्सी लेडी है, सिंगल लेडी है, विडो है। वो हो सकता है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड से कनेक्ट होकर
कुछ दुआएं देगी, प्लानिंग के साथ कोई आ रहा है, कुछ दुआएं देगी कि वो कैसे आपके लिए अच्छा सोचती है। अपनी एक वाइट इमेज उन लोगों के सामने ये लेडी करेगी। ये लेडी अपनी बहुत एक अच्छी पीसफुल विजडम वाली, बिल्कुल शांति प्रिय, इससे पॉजिटिव एनर्जी उन आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, आपके रिलेटिव्स है, उनको दिखाएगी। मीन्स ये आपके लिए वेल विशर है, आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपके लिए जेन्युइन कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ऐसा कर कर ये लेडी आपकी इंफॉर्मेशन निकालेगी, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालेगी। कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जिनको आपके रिलेशनशिप के सारे अप एंड डाउन पता है, और ऐसे ही लोगों से आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी और उसके बाद आपके ऊपर सोच समझ कर स्पेल किया जाएगा आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। मैंने भी ठान लिया था कि मैं जान के रहूँगी कि ये कौन है। तो ये जो कोई है वो इतने प्लानिंग के साथ आ रहा है, क्योंकि पूरा 11 महीने ये सब देखने के बाद, ये 11 महीने की प्रिपरेशन ऐसे रहेगी कि आपके बारे में सोचना, आपके रिश्ते के बारे में सोचना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, आपके कुछ खास करीबी वन से उनके सामने एक अच्छी अपनी इमेज पोर्ट्रे करके उनको एक अलग पिक्चर दिखाकर आपकी इंफॉर्मेशन करना, और फिर सिक्रेटिवली आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की, तोड़ने की, ब्रेकअप करने की, यहाँ तक आपके पर्सन का या एक्सीडेंट हो जाए, कोई लॉस हो जाए, ये तक कोई कोशिश कर रहा है। ये वही लेडी है जो ओल्ड है, या तो जो सिंगल है, या तो वो डिवोर्सी है, या तो वो चाहे, हाँ, सिंगल डिवोर्स हो गई है, सिंगल मदर है, विडो है। तो गाइस ये है आपके कमिटेड रिलेशनशिप की बात। काफ़ी डिटेल रीडिंग हो गई ना। आपका ओवरऑल ईयर कैसा रहेगा मैं देख लेती हूँ अभी। टॉरस राशि वालों का 2025 आपके लिए क्या गाइडेंस देके जाएगा, ये होगा ही हमें तो पता है। ओवरऑल हमने फ्यूचर देखा था, आपको कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए अब हम लोग ये देखते हैं। ये खास कुछ डेक है, एंजल के ही डेक है, मैंने उनसे गाइडेंस लूँगी, और आज मैं ये भी लूँगी कि लॉर्ड गणेश के क्या मैसेज है आपके लिए। लॉर्ड गणेश का भी मैसेज देखेंगे गाइस हम लोग आपके लिए। एंजल की क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए टॉरस राशि वालों के लिए आप 2025 के लिए क्या मैसेज देंगे, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल। ओपल, शांति, ग्रेस, एरिले, फ्रांसिका। पेशेंस रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। नाउ इज़ द टाइम टू लर्न, स्टडी एंड गैदर इंफॉर्मेशन, एंजॉय बीइंग अ स्टूडेंट, बिकॉज इन द फ्यूचर यू विल बी सिम्बिसाइज योर नॉलेज इनटू एक्शन। देखिए कितने बड़े क्यों ना हो, सीखते रहना चाहिए। यही नॉलेज आपको फ्यूचर में एक्शन में लाना है। आपको काफ़ी पेशेंटली काम लेना है। हमने करियर भी देख लिया, वहाँ पे भी चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी हो रही, तो आपको बिल्कुल भी अपना पेशेंस नहीं खोना है। शांति वाला दूसरा मैसेज है गाइस। आई एम द एंजल ऑफ पीस, आई ब्रिंग यू न्यू ट्रांक्विलिटी एंड स्मूथर रोड अहेड। तो एज ऑफ जो पीस है वो आपके लाइफ में शांति वैसे भी ला रहे हैं। बस यू हैव टू सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू एंजल्स होना है आपको। ग्रेस एंड एंटोनिटी टू help heal this situation. See other person is point of view with compassion. हाँ, अपने आप को हील करना है तो क्या करना है आपको, अदर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपके वेल विशर बहुत कम है, यहाँ पे आपके एनिमी बहुत ज़्यादा है, बट जितने भी आपके वेल विशर हैं
पॉइंट ऑफ व्यू देखना ज़रूरी है। हो सकता है किसी अच्छे को दुखा दे, किसी अच्छे को आप गलत समझ लें। और पल की एनर्जी क्या बोल रही है, योर चिल्ड्रन ऑन अर्थ एंड इन हेवन आर हैप्पी एंड वेल केयर्ड बाय गॉड एंड एंजल्स। कोई अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, बच्चों के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो नहीं, आपके बच्चे ऑलवेज गॉड की निगरानी में है, केयरिंग में है, तो थोड़ा वहाँ पे अपने ऊपर फोकस कीजिएगा। बस यही बात है। अपने बच्चों के फ्यूचर के लेकर कोई परेशान है, वैसे मेरे लिए भी हो सकता है, क्योंकि मेरी बेटी भी टॉरिन है ना, तो उसकी भी टॉरस राशि है। तो ओके, थैंक यू एंजल्स। और सेना, जी हाँ, टेक एक्शन, यू आर इन टच विथ योर ट्रूथ इन दिस सिचुएशन एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर गट एंड लविंगली असर्ट योरसेल्फ। जी हाँ, एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। और आपको क्या करना है, सच के ऊपर भरोसा रखना है, अपने गट्स, अपने पैशन और अपने पावर के ऊपर आपको भरोसा रखना है। फ्रांसिस का what do you desire right now, visualize it and it will come about, negativity will block your progress। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना सीखिए। लाइफ भरी पड़ी है तकलीफ़ों से, लाइफ भरी पड़ी है गलत लोगों से, लाइफ भरी पड़ी है नेगेटिविटी से, और हम मर रहे रोज़ के रोज़ मर रहे इन लोगों से। फिर भी उम्मीद रखनी है, फिर भी आशाएं जिंदा रखनी है, पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है, फिर भी बोलना है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं जो हो रहा है उसके लिए नहीं बोल रहा है, आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन लाने हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको विजुअलाइज करने और बोलना है ये मेरे लाइफ में हो रहा है, मेरी सुन ली गई है, मुझे मिल रहा है। जितना नेगेटिव थॉट लेंगे उतनी ही आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस पढ़ाएंगे। तो ये ओवरऑल मैसेज था, एरिले का मैसेज था, न्यू साइकिक एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आर चेंजिंग द वे। मैंने बोला बहुत ज़्यादा टॉरस राशि वाले स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ रहे, और काफ़ी एक्सपीरियंस आपके लाइफ को क्या करने वाले, चेंज करने वाले। मैं अलो योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स टू ओपन थ्रू स्टडी, प्रेयर एंड मेडिटेशन। जी हाँ, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट देने के लिए यूनिवर्स रेडी, बट आप ही नहीं रेडी। मेडिटेशन करो, अलो करो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपको प्रेयर करनी चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द ऑल स्पिरिचुअल गिफ्ट विच यूनिवर्स वांट्स टू गिव मी। सब मिलने वाला है आपको, बट आप क्या सुनते नहीं बात। अभी अब मेरी बेटी भी सुन रही, वो भी देखती ना, समझ गई मम्मी तो यहाँ भी डांट रही मुझे। एक मिनट है गाइस, मैं कुछ और ढूंढ रही थी, मुझे वो देख के नहीं मिला, क्या करें। इसमें काफ़ी अच्छे मैसेज थे और भी मैंने बताया भी था। एक मिनट है, मैं देख लेती हूँ। चलिए देखते हैं मैजिकल यूनिकॉर्न से आपको टॉरस राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मैजिकल यूनिकॉर्न से टॉरस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस दे रहे मैजिकल यूनिकॉर्न और इस राशि वालों के लिए क्या क्या गाइडेंस दे रहे। हैप्पी सरप्राइज टॉरस राशि वालों के लिए 2025 में आने वाला है। प्रैक्टिस करना है गाइस। जी हाँ, कुछ चीज़ें आपको बार बार सीखने के लिए बोला जा रहा है, प्रैक्टिस के लिए बोला जा रहा है, तो करना। फैमिली कल्चरल आपके लाइफ में 2025 में होने के हो सकता है। और आपके लिए क्या बोला जा रहा है ना, कि आपको फैमिली स्टोरीज, हिस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादा सीखना है। मीन्स अपने कल्चर के बारे में सीखे क्या करना है। अगर शादी होती है आपको कुछ पता ही नहीं है तो थोड़ा सीखना ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए क्या बोला जा रहा है ना, आपको द बेस्ट वे टू गुड एट अ स्किल is to practice until you get it right, because practice makes a man perfect na। Hello and goodbye, you will soon see that this change will make this better। जी हाँ, आपके लाइफ में नेगेटिविटी जा रही है और हेलो करना है आपको अबेंडेंस को, तो ये आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में। मैजिकल यूनिकॉर्न आपके लाइफ में आ रहे हैं। लाफ्टर, यू नीड गुड लाफ, हंसना सीखिए भाई, रोने में क्या रखा है। लाइट, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। जी हाँ, अपने अंदर ही जो लाइट है, ब्राइटनेस है, वहाँ तक पहुँचे। मैं बोलूँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस
तो काफ़ी अवेयरनेस आने वाली है। बेस्ट फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट, बेस्ट फ्रेंड के साथ काफ़ी टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। हैप्पी सरप्राइज आपके लाइफ में आ रहे, तो मैजिकल यूनिकॉर्न आपको ये बोल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं गणेश आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। लॉर्ड गणेशा आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं जी। लॉर्ड गणेशा प्लीज़ बताइए आप मेरे दर्शकों के लिए, टॉरस राशि वालों के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे 2025 के लिए। टॉरस राशि वालों को क्या करना ज़रूरी है प्लीज़ बताइए। लॉर्ड गणेशा क्या करना ज़रूरी है प्लीज़ बताइए। लॉर्ड गणेशा पॉजिटिव आउटलुक, सबसे पहले इम्पोर्टेंट में से पॉजिटिव आउटलुक रखना ज़रूरी है। कैपेसिटी टू लव, जी हाँ, यहाँ पे कैपेसिटी टू लव का बात क्या है ना कि हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसके ऊपर काम कीजिए। डिवाइन सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आपकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी, बट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है। चाइल्डिक एक्सप्रेशन, थोड़ा इनोसेंट भी हो जाइए, मासूम बन जाइए, बच्चों जैसा रहिए, थोड़ा लाइट रहिए। इनर नोइंग, यहाँ पे गणेश आपको बोल रहे हैं आपको आपके अंदर जानने की ज़रूरत है, सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है। स्प्लेंडर, जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी आप एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे, काफ़ी पैशनेट होते हुए दिख रहे, वो होना चाहिए आपको। स्टेडी फास्टनेस, जी हाँ, स्टेडी फास्टनेस, अच्छा, तो ये भी बात है। थोड़ा ना स्लो होती जाती है आप, मीन्स एक बार ठंडे पड़ गए तो ठंडे पड़ जाती, तो थोड़ा अपने आप को ना फास्टनेस के एनर्जी में लाना ज़रूरी है आपको। सोच समझ कर जाओ, अच्छे से जाओ। क्लियर योर एनर्जी, जी हाँ, आपकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव है गाइस, आपको और बार बार आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। रिविलेशन, बदलाव लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए, परिवर्तन, सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। तो अपने आप को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखना है, पॉजिटिविटी से आपको डील करना है। नज़रिया बदलिए, सोच बदलिए, नज़रिया बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। तो ये है टॉरस राशि वालों के लिए लॉर्ड गणेश ने क्या क्या मैसेज दिए हैं। चलो अब देखते हैं हमारे एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। हमारे एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हमारे जो फेवरेट डेक है ना, जिससे हम लोग हर दिन के लिए गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं मेरे दर्शकों के लिए। फॉर अ साइन बोल रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। अरे बहुत नेगेटिव रह रहे क्या बार बार, यहाँ पे भी एंजल मैसेज दे रहे। ईयर फ्रॉम नाउ, जी हाँ, ईयर फ्रॉम नाउ बोल रहे क्या 2026। नहीं जी, एंजल हो गया, नहीं नो बोल रहे एंजल नो। पूछेंगे किसके लिए नो है। बी असर्टिव बोले, पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं रहना है, शायद यही बात है, क्योंकि यहाँ पे अनलाइकली भी आया था ना, तो ये भी बात है, थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अपनी बातें खोलकर बोलो, खुलकर बोलो। यस, लाइफ में सब कुछ अच्छा तो आने वाला है। यस के एनर्जी आ गई ना यहाँ पे, यस, ग्रीन सिग्नल मिल गया है हमें। और क्या है इन द नियर फ्यूचर। ओके जी, फॉरगिव करना सीखिए। ये बार बार आ रही चीज़ें फॉरगिव नहीं कर रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, निकालो, सर्च कीजिए, लुक फॉर सम इन्फॉर्मेशन सबके बारे में। स्पिरिचुअल नॉलेज हो या मटेरियल नॉलेज हो या फिर करियर हो, जॉब हो, सर्च करना ज़रूरी है। एक बार क्लैरिफाई करते हैं, नो किसके लिए बोल रही हैं, इसके लिए नो बोल रहे हैं। जजमेंट, डिवाइन आपको समझा रही कुछ, आप मान नहीं रहे, गधों की तरह किसी का बोझ लेके चल रहे, उसके लिए नो बोल रहे हैं। एंड वक्त पर आपको डिवाइन कुछ ना कुछ साइन देंगे, आपको वो नोटिस करना है और उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेना है। आपने खुद का ही कोई डिसीजन पहले से मत लो। ये थी एनर्जी टॉरस राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।